told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you. हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्ट में जियांग फैमिली की सेकंड यंग लेडी नाना को देखते हैं। नाना की एक ओल्ड मैन मिस्टर शी से आज शादी थी, मगर वो शादी से मना कर रही थी। नाना ड्रेस फेंक देती है तो बोलती है कि चाहे मैं मार जाऊं, मैं मिस्टर शी से शादी नहीं करूंगी। डैड उसे बोलता है कि तुम भी जानती हो कि आधी सिटी पर मिस्टर शी रूल करता है। तुमने शादी से मना कर दिया तो वो हमें बैंकरप्ट कर देगा। उसकी मॉम भी उसे समझाती है कि तुम मिस्टर शी से शादी करो, उसने ऑलरेडी हमारे बिजनेस में 1 बिलियन इन्वेस्ट किया है। नाना की मॉम का नाम मैंग है और ये मिस्टर जियांग की सेकंड वाइफ है। मिस्टर जियांग नाना को ज्यादा फेवर करता था। मिस्टर जियांग की पहली वाइफ से भी एक बेटी थी और उसका नाम जोजो है। जोजो म्यूट है तो जियांग फैमिली उसे मुलाजमा की तरह काम लेती थी। मैंग ने 20 साल पहले जोजो की मॉम को फ्रेम किया था कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। इसी कारण मिस्टर जियांग जोजो से बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसकी बेटी नहीं और जोजो की लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस था कि उसे इन सब से बदला लेना है। वो इशारे से समझाती है कि अगर सिस्टर मिस्टर शी से शादी नहीं करना चाहती तो उसे शादी मैं करूंगी। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि तुम म्यूट हो, मिस्टर शी बहुत रिच है तो क्या वो तुम जैसी डिसेबल से शादी करेगा। जोजो साइन लैंग्वेज में बोलती है कि मिस्टर शी की सिर्फ एक ही डिमांड है कि उन्हें जियांग फैमिली की प्रीटी लड़की से शादी करनी है, और मैं चाहे म्यूट हूँ और स्कूल नहीं गई मगर मैं प्रीटी हूँ और शादी के बाद मैं वेल बिहेव करूंगी तो मिस्टर शी खुश हो जाएगा और जैसा आप बोलेंगे वो वैसा करेगा। नाना बोलती है कि डैड इसे मेरी जगह शादी करने दें और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अच्छा बिहेव करूंगी और जैसा आप बोलेंगे आपसे मैं वैसा करूंगी। मिस्टर जियांग जोजो को बोलते हैं कि ओके, तुम ये ड्रेस पहन लो और खुद ही सेरेमनी में आ जाना। वो लोग चले जाते हैं तो जोजो अकेली सेरेमनी में आती है। तभी हम जी फैमिली के यंग मास्टर जिंगशु को देखते हैं। वो बहुत दूर अपनी कार पर बैठा था तो दूरबीन से शादी का सारा सीन देख रहा था और सारी सिटी में 2 फैमिलीज बहुत ज्यादा रिच थी, एक ली फैमिली और दूसरी शी फैमिली। जिंगशु ये बात जानता था कि जियांग फैमिली की 2 बेटियां हैं, मगर उसे यही पता था कि शादी नाना की हो रही है। वो जोजो को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो नाना नहीं। उसे पहली नजर में जोजो से मोहब्बत हो जाती है। तभी जिंगशु का चाचा लीशंग आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी शादी अटेंड करने आए हो। जिंगशु बोलते हैं कि आप शादी में क्यों आए हैं, आप तो ऐसी जगह नहीं जाते। लीशंग बोलते हैं कि मैं तो देखने आया हूँ कि एक बूढ़े की शादी छोटी सी लड़की से कैसे होती है। और फिर वो जिंगशु को बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस उम्र में शादी करना बहुत शर्म की बात है। और फिर पूछते हैं कि जियांग फैमिली की कौन सी बेटी मिस्टर शी से शादी कर रही है। जिंगशु बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। वो दूरबीन से देखने लगते हैं तो बोलते हैं कि जो भी है बहुत स्वीट है। अंकल उसे बोलते हैं कि दूरबीन मुझे दो। वो दूरबीन लेते हैं तो बोलते हैं कि लड़की देखने में तुम्हारी टाइप की लगती है, मगर याद रखना कि मिस्टर शी से कोई गेम ना खेलना और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और लीशंग अपने भतीजे को जानता था कि वो बिना रीजन किसी लड़की के पीछे नहीं जा सकता और जिंगशु इस बात को लेकर फेमस था कि वो एक प्ले बॉय है। अंकल उसे समझा कर चला जाता है कि कुछ उल्टा सीधा ना करना। जिंगशु फिर से जोजो को फोकस करते हैं तो उसे देखने लगते हैं। मिस्टर जियांग लीशंग को देख लेते हैं तो वो मिस्टर शी से पूछते हैं कि क्या आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी शादी में आया है, वो तो ऐसे फंक्शन अटेंड नहीं करता। मिस्टर शी बोलते हैं कि नहीं, वो शादी के लिए नहीं आया। वो कार पर जो लड़का बैठा है उसका नाम जिंगशु है और वो लीशंग का भतीजा है। जिंगशु प्ले बॉय है तो लड़कियों को ट्रैप करता रहता है और उसने कोई बड़ा कांड किया होगा तो उसका अंकल उसे समझाने यहाँ आया होगा। और जोजो ने भी जिंगशु के बारे में सुना हुआ था कि वो प्ले बॉय है। वो उसका नाम सुनती है तो स्माइल करने लगती है और वो डिसाइड करती है कि वो जिंगशु से हेल्प लेगी। उसे वहाँ से भागना था। नाना हाथ में ड्रिंक लिए वहीं आ रही थी। जोजो उसके पास से गुजरती है तो जानबूझकर टकराती है। वाइन उसकी ड्रेस पर गिरती है। मिस्टर जियांग जोजो पर गुस्सा करते हैं कि क्या तुम देख नहीं सकती, और फिर बोलते हैं कि वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करो। जोजो चली जाती है तो स्टेप मॉम मैंग उसके पीछे जाती है। जिंगशु दूरबीन से सब कुछ देख रहा था तो वो समझ जाता है कि लड़की शादी से भागने वाली है और सोचते हैं कि मिस्टर शी इसके डैड से भी बड़ा है तो ये भला उसे शादी क्यों करेगी। और उसने भी जोजो के बारे में रूमर सुनी थी कि वो एक विलेनस है। वो सिगरेट और वाइन पीती है और सीक्रेटली एक बिजनेस चलाती है। जिंगशु सोचता है
कि मैंने तुम्हारे बारे में ये सब तो सुना था, मगर आज जो तुम करने वाली हो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो डिसाइड करते हैं कि वो शादी से भागने में उसकी हेल्प करेगा। जो वॉशरूम जाती है तो स्मोकिंग करने लगती है और फिर वो जिंगशू की पिक्चर निकालती है तो सोचती है कि वर्ल्ड की नजर में तुम एक प्ले बॉय हो, मगर सीक्रेटली डार्क वेब चलाते हो और वहाँ के बॉस हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि आज तुम मुझे लेने आओगे। वो फोटो को आग लगाती है तो अलार्म के सामने करती है। अलार्म बजने लगता है। तभी मैंग अंदर आती है जो खिड़की से कूदने वाली थी। मैंगो से बोलती है कि तुम जंप ना करना, और तुमने खुद बोला था कि तुम नाना की जगह मिस्टर शी से शादी करोगी और अब अपनी बात से फिर नहीं सकती। जो कूद जाती है। मैंग बाहर जाती है तो उसे फॉलो करने लगती है। जो सीढ़ियाँ नीचे उतरती है तो जिंगशू कार लिए सामने खड़ा था। वो उसे इशारा करते हैं कि तुम अंदर आ जाओ। जो खुश होकर कार में बैठ जाती है और वो साइन लैंग्वेज में मैंग को चीज करती है तो फिंगर दिखाती है। मैंग बहुत गुस्से में आ रही थी। जिंगशू सारा दिन कार घुमाता रहता है। रात होती है तो वो जो से पूछते हैं कि अब तुम्हें कहाँ जाना है, और सारा दिन हो गया कि मैं तुम्हें घुमा रहा हूँ। जो म्यूट नहीं थी वो बोलती है कि मुझे रात को यहीं रुकना है। जिंगशू शॉक हो जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम म्यूट नहीं हो। जो बोलती है कि मैं फूल्स के साथ बात करना पसंद नहीं करती, तो उनके सामने म्यूट होने का नाटक करती हूँ। जिंगशू बोलते है कि इसका मतलब ये कि मैं फूल नहीं हूँ। जो से पूछती है कि बताओ तुम मेरे साथ रुकोगे कि नहीं। जिंगशू बोलते है कि कोई रीजन बताओ कि मैं तुम्हारे साथ रुकूं। जो बोलती है कि मैं आज रात घर नहीं जाना चाहती। जिंगशू बोलते है कि मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम तो वैसी नहीं हो। जो बोलती है कि तुम्हें मेरा कौन सा वर्जन पसंद है। जिंगशू बोलते है कि ये वाला। जो से पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो। जिंगशू बोलते है कि तुमने पहले से ही ली फैमिली की सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है तो हर बात जानती हो, और क्या ये नहीं पता कि मैं सिंगल हूँ कि नहीं। जो बोलती है कि तुमने मेरी शादी खराब की है तो एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगी। जिंगशू बोलते है कि क्या मुझे डरा रही हो। जो बोलती है कि नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो उसे सीड्यूस करने लगती है और फिर उसे बोलती है कि क्या तुमने मेरी बात सुनी भी है कि नहीं। जिंगशू बोलते है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी सुना करूंगा और जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। जो उसे फिर से सीड्यूस करने लगती है। रात दोनों होटल में रुकते हैं। मॉर्निंग में जो बोलती है कि मेरे लिए एक काम करो। जिंगशू बोलते है कि तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। जो से बोलती है कि एक अननोन नंबर से मेरे घर कॉल करो और उन्हें बोलो कि तुमने मुझे किडनैप किया है। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो 10 मिलियन लेकर आए। जिंगशू ओके बोलते हैं तो उसे फिर से यूज करने लगते हैं। जो बोलती है कि मुझे घर जाना है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिस्टर शी जियांग हाउस आता है। वो बहुत गुस्से में था और पूछते हैं कि बताओ पब्लिक में ब्राइड भाग कैसे गई। मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। नाना मॉम के पीछे छुपने लगती है कि मिस्टर शी ये ना बोलते कि वो नाना को लेकर जाएगा। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि हमें थोड़ा टाइम दे और मैं लड़की को वापस ले आऊंगा। मिस्टर शी 3 दिन का टाइम देकर चला जाता है। तभी मिस्टर जियांग को किडनैपर की तरफ से टेक्स्ट मिलता है कि जो को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 मिलियन लेकर इस लोकेशन पर आओ। मिसेस जियांग बोलती है कि क्या हम उस फूल के लिए 10 मिलियन वेस्ट करेंगे, वो मरती है तो मरे। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि ये सिर्फ 10 मिलियन है, हम उसकी शादी मिस्टर शी से करें तो हमें 1 बिलियन मिलेंगे और ये घाटे का सौदा नहीं है। और क्या तुम चाहती हो कि मिस्टर शी हमें बैंकरप्ट कर दे। नाना अपनी मॉम को बोलती है कि प्लीज आप मान जाएं, मुझे ओल्ड मैन से शादी नहीं करनी। उधर जिंगशू जो के हाथ बहुत प्यार से बांध रहा था तो बहुत सैड हो रहा था। जो से बोलती है कि तुम तो ये काम भी नहीं कर सकती, और फिर उसे बोलती है कि क्या एक काम करोगे। जिंगशू बोलते हैं कि अगर कर सका तो करूंगा। जो उसे क्लोज करती है तो बोलती है कि मुझे जोर से हिट करो। जिंगशू बोलते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैंने कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाया। जो एक बॉटल उठाती है तो अपने सर पर जोर से मारती है। जिंगशू शॉक रह जाता है। जो बोलती है कि अगर तुम मुझे हिट नहीं करोगे तो ये काम मैं खुद कर सकती हूँ, चाहे मुझे बहुत ज्यादा पेन हो। वो खुद को हर्ट करने लगती है। जिंगशू आंखें बंद करते हैं तो उसे जोर से स्लैप करते हैं, मगर ऐसा करते वो बहुत दुखी हो रहा था। वो जो को बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम चाहो तो मुझे जान से मार देना, खुद को हर्ट करने के लिए ना बोलना। जो बोलती है कि विन करने के लिए कुछ प्राइस चुकाना पड़ती है। जिंगशू सब सेट करके वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। मिस्टर जियांग अपने गार्ड्स के साथ आता है तो जो को बोलते हैं मैंने किडनैपर को पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और अगर मुझे तुम्हारी जरूरत न होती तो मैं तुम्हें यहाँ मरने देता, मगर पैसे नहीं देता। वो उसे घर वापस लाते हैं तो जोर से हिट करते हैं। सारी फैमिली मिलकर जो को ब्लेम करने लगती है कि तुम्हारे कारण 10 मिलियन वेस्ट हो गए। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि अपने रूम में जाओ, तुम बाहर नहीं आ सकती। जो सोचती है कि फिक्र न करो, तुम्हें अपने किए की कीमत चुकाना पड़ेगी।
रात को जिंगशु जोजो को वॉइस मैसेज करते हैं कि मैं तुम्हें नया फोन लेकर दिया था तो वो कैसा काम कर रहा है। जोजो रिप्लाई करती है कि फोन अच्छा है। जिंगशु बोलते हैं कि मैंने 10 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। जोजो उसे 5000 सेंड करती है तो जिंगशु रिप्लाई करते हैं कि क्या आप पैसे मेरे साथ शेयर करना चाहती हो। जोजो रिप्लाई करती है कि ये फोन के पैसे हैं। जिंगशु बोलते हैं कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जोजो फोन बंद करती है। जिंगशु अपना हाथ देखते हैं तो याद करते हैं कि उसने जोर से जोजो को स्लैप किया था। उसे रिग्रेट होने लगता है कि उसने उसे स्लैप क्यों किया। उसका हाथ कांपने लगता है। वो सोचता है कि पता नहीं जियांग फैमिली में तुम्हें कितना ज्यादा सफर करना पड़ता है जो तुम खुद को हर्ट करने से नहीं डरती। जिंगशु अपने गार्ड्स के साथ जियांग हाउस आते हैं। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि मिस्टर ली आप यहाँ क्यों आए हैं। जिंगशु बोलते हैं कि अपनी वाइफ को लेने। मिसेज जियांग खुश होने लगती है तो दिल में सोचती है कि क्या ये नाना से शादी करना चाहते हैं और शी फैमिली के मुकाबले में ली फैमिली ज्यादा रिच है तो मेरी बेटी खुश रहेगी और वैसे भी ये बहुत हैंडसम और यंग है। और नाना ने अच्छा किया कि मिस्टर शी से शादी के लिए मना कर दिया। वो नाना को बोलती है कि मिस्टर ली तुम्हें लेने आया है तो क्या इसे वेलकम नहीं करोगी। नाना जिंगशु का बाजू पकड़ने लगती है तो जिंगशु बाजू छुड़ा लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे टच ना करना वरना मेरी वाइफ कुछ और समझेगी। नाना बोलती है कि तुम्हारी वाइफ कौन है। जिंगशु बोलते हैं कि जियांग जोजो। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। जिंगशु अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि घर की तलाशी लो। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि मैं पुलिस को कॉल करूंगा। जिंगशु बोलते हैं कि क्या मुझे डरा रहे हो। तभी जोजो उसे टेक्स्ट करती है कि तुम वापस चले जाओ। जिंगशु मिस्टर जियांग को बोलते हैं कि ओके मैं अभी के लिए जा रहा हूँ मगर अपनी वाइफ को लेने आऊंगा। और दिल में सोचते हैं कि जोजो एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। जिंगशु चला जाते हैं तो मिस्टर जियांग जोजो को नीचे बुलाते हैं। नाना बोलती है कि बताओ वो तुम्हारा आशिक कौन था। जोजो बोलती है कि मैं तो किसी को नहीं जानती। मिस्टर जियांग वहाँ से चला जाते हैं तो मैंग जोजो को जोर से स्लैप करने लगती है। जोजो उनका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे जोर से हिट करती है तो समझाती है कि मैं बैड गर्ल नहीं हूँ, तुमने मुझे पाला है तो मैं तुम्हारे जैसी हूँ। मैंग गुस्से में आती है तो बोलती है कि एक दिन मैं तुम्हारे डैड के सामने तुम्हारा रियल फेस लाकर दिखाऊंगी। और फिर वो जोजो को बोलती है कि जाकर यार्ड साफ करो और जब तक ये बास्केट बाहर न जाए अंदर वापस नहीं आना। जोजो यार्ड में जाती है तो प्लांट्स की प्रूनिंग करने लगती है और फिर वो अपने पेट को याद करने लगती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जोजो यार्ड की साफ सफाई कर रही थी। नाना आती है तो झाड़ू उसके पाँव को लग जाता है। नाना शाउट करती है तो उसे हिट करती है और बोलती है कि तुमने मेरे शू गंदा कर दिए। और फिर वो एक लकड़ी उठाती है तो बोलती है कि मैं तुम्हारा प्रीटी फेस डैमेज कर दूंगी, कोई विलेजर भी तुमसे शादी नहीं करेगा। मुझसे हर्ट करने ही लगती है कि जोजो को डॉग नाना को हिट करता है। नाना के हाथ पर स्क्रैच आ जाता है। नाना बहुत ज्यादा गुस्से में आती है तो बोलती है कि लिटिल डॉग तुमने हिम्मत कैसे की कि मुझे इंजर्ड करो। वो अपने गार्ड्स को बोलती है कि इसे पकड़ लो। गार्ड्स डॉग को पकड़ते हैं तो नाना बेरहमी से उसे मार देती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जोजो अपने पेट को याद करती है तो वो रोने लगती है। वो कसम खाती है कि जिसने तुम्हारी जान ली थी मैं उसकी जान लेकर रहूंगी। जिंगशु आता है तो उसे पीछे से होल्ड कर लेता है। जोजो नाइफ से उस पर वार करने लगती है तो जिंगशु बोलते हैं कि मैं हूँ। जोजो से बोलती है कि तुम वापस क्यों आए हो। जिंगशु बोलते हैं कि मेरे होते तुम जब चाहो ये घर छोड़ सकती हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। और फिर उसे बोलते हैं कि तुमने मेरे साथ जाने के लिए मना क्यों किया। जोजो बोलती है कि मुझे पता लगाना है कि डैड और मिस्ट्रेस ने किस तरह मिलकर मेरी मॉम को मारा था और फिर मुझे अपनी मॉम की प्रॉपर्टी भी वापस लेनी है तो मैं अभी नहीं जा सकती। जिंगशु बोलते हैं कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं सिर्फ तुम्हारी सुनूंगा, मैं अपनी बात से नहीं फिरूंगा। जोजो बोलती है कि पता लगाओ कि मिस्टर शी और नाना के रिलेशन क्या है। मिस्टर शी तुम्हारे अंकल का बेस्ट फ्रेंड है तो तुम्हारा अंकल उसके और नाना के रिश्ते के बारे में जानता होगा। जिंगशु किसी को कॉल करते हैं कि अंकल शी की सारी इन्वेस्टिगेशन करो। और फिर वो जोजो को बोलते हैं कि समझो ये काम हो गया है, अब मुझे रिवार्ड दो। वो जोजो को किस करने लगते हैं तो जोजो बोलती है कि पहले काम हो जाए तो फिर तुम्हें रिवार्ड मिलेगा। और नाना ने एक्चुअली मिस्टर शी के साथ नाइट स्पेंड की थी, इसी कारण मिस्टर शी उसे शादी करना चाहता था। जिंगशु सारा पता लगाते हैं तो जोजो के कहने पर नाना की वीडियो पोस्ट कर देता है। मिस्टर जियांग नाना का स्कैंडल देखते हैं तो वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि लोग बातें कर रहे हैं कि मिस्टर शी की वन नाइट तुम हो और वो लोग हमें ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी बजाय हम जोजो की शादी क्यों करवा रहे थे। जोजो साफ सफाई कर रही थी तो उनकी बातें सुनकर खुश हो रही थी। नाना अपनी मॉम को बोलती है कि मैंने उस रात सिर्फ एक ही पैक लिया था, मैं ड्रंक कैसे हो गई और मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तभी जिंगशु जोजो को टेक्स्ट करते हैं
कि मेरा रिवार्ड कब मिलेगा। जोजो स्माइल करने लगती है। मिसेस जियांग जोजो को बोलती है कि तुम नीचे आओ और फिर उसे ब्लेम करने लगती है कि तुमने नाना की रेपुटेशन खराब की है, ये वीडियो तुमने पोस्ट की। जोजो क्लियर करती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती और मैंने तो खुद आपसे बोला था कि अगर सिस्टर मिस्टर शी से शादी नहीं करना चाहती तो उसे शादी मैं करूंगी और मैं भला ऐसा क्यों करती। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि जोजो घर से बाहर नहीं जाती तो ये नाना की वीडियो कैसे बनाती, और अब वीडियो लीक हो गई है तो जोजो नहीं बल्कि नाना मिस्टर शी से शादी करेगी। नाना गुस्से में आती है तो जोजो को कॉलर पकड़ती है। जोजो ऐसे हाथ उठाती है जैसे पुलिस के सामने कोई मुजरिम हाथ उठाता है। नाना उसका बाजू देखती है। जोजो के हाथ में उसके पेट डॉग की चेन थी। उसे सारी बात समझ आती है तो बोलती है कि इसने अपने डॉग का रिवेंज लेने को मुझे फ्रेम किया। वो उसे स्लैप करने लगती है कि बिजली बंद हो जाती है। नाना डर कर शाउट करने लगती है और ये सब जिंगशू कर रहा था। तभी बिजली वापस आती है तो डैड नाना को बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया और सिर्फ बिजली बंद हुई थी तो तुम डर क्यों रही हो। और फिर वो जोजो को बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर को मीटिंग के लिए जाना है तो जाकर इसकी ड्रेस तैयार करो। और नाना जिस रूम में रहती थी वो जोजो की मॉम का रूम था और सारी चीजें भी उसकी मॉम की ही थी। जोजो अपनी मॉम की चीजों को टच करने लगती है तो सोचती है कि इतनी महंगी चीजें एक यूजलेस गर्ल यूज कर रही है और अपनी मॉम की तरह वो बेस्ट हैकर थी, मगर वर्ल्ड की नजर में वो एक डम गर्ल थी। वो कंप्यूटर चेक करने लगती है। तभी जिंगशू उसे नाना और अंकल शी की वीडियो सेंड करता है तो बताता है कि मैंने ये वीडियो पोस्ट की थी। जोजो वीडियो देखकर खुश हो जाती है। जिंगशू से पूछता है कि रिवार्ड कब मिलेगा। जोजो रिप्लाई नहीं करती और वो कंप्यूटर से कुछ डाटा कॉपी करने लगती है। तभी वो नाना के पाँव की आवाज सुनती है तो जाकर ड्रेस सेट करने लगती है। नाना अंदर आती है तो शाउट करती है कि मैं जानती हूँ कि सप्लाई तुमने काट करवाई थी और तुम चाहती थी कि मैं डरूं ताकि डैड को लगे कि मैं क्रेजी हो रही हूँ और शी वाला स्कैंडल भी तुमने बनवाया। वो उसे सीजर से हर्ट करने लगती है तो जोजो उसे हिट करके गिराती है और फिर उसे समझाती है कि ये सिर्फ स्टार्ट है और तुम जो कुछ मेरे साथ करना चाहती थी वो सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। नाना गुस्से में आती है तो उस पर वार करने लगती है। उसकी मॉम आ जाती है तो उसे रोक देती है और बोलती है कि चलकर पहले मेरी बात सुनो। वो उसे बाहर ले जाती है तो नाना अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे जोजो से बदला लेना है, कल वो मेरी शादी अंकल शी से करवाने वाली है। मॉम उसे बोलती है कि मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है, शी से शादी जोजो करेगी। नाना बोलती है कि आप ये सब कैसे करेंगी। मॉम उसे ब्रेसलेट दिखाती है तो नाना बोलती है कि ये तो वही ब्रेसलेट है जिसे वो सालों से ढूंढ रही है और ये उसकी मॉम की निशानी है। जोजो कंप्यूटर स्क्रीन पर उन दोनों को देख रही थी। वो सोचती है कि तुमने मेरा सामान चुराया है तो 100 टाइम पे करना पड़ेगा। तभी जिंगशू उसे टेक्स्ट करते हैं कि बैग शार्ट आओ। जोजो उसे मिलने आती है तो जिंगशू बोलते हैं कि मुझे मेरा रिवार्ड दो। वो उसे किस करने लगते हैं तो जोजो उसके लिप्स के साथ फोन लगाती है। जिंगशू बोलते हैं कि ये क्या है। जोजो बोलती है कि तुम्हारा रिवार्ड। जिंगशू वीडियो देखकर शॉक रह जाते हैं क्योंकि उसे यही पता था कि कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, मगर वीडियो में उसका अंकल लीशंग दोनों को बीट करके मार देता है। जिंगशू बोलते हैं कि 15 साल पुरानी वीडियो है तो तुम्हें कैसे मिली। जोजो बोलती है कि बात थोड़ी एफर्ट की और फिर उसे बोलती है कि कल दोपहर 12 बजे लीडो होटल आना। और जिंगशू तो जानता था कि कल मिस्टर शी की 12 बजे शादी है तो वो उसके लिए वरीड होने लगता है। जोजो बोलती है कि मेरा ट्रस्ट करो, मुझे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट डे जोजो फिर से शादी के लिए आती है। मिस्टर शी जोजो को बोलते हैं कि दूसरी बार भागना नहीं। गैस गॉसिप करते हैं कि ये वो लड़की तो नहीं है जिसके साथ मिस्टर शी ने नाइट स्पेंड की थी। एक लड़का बोलता है कि जोजो मिस्टर शी से शादी नहीं करना चाहती थी तो इसने अपनी सिस्टर की फेक वीडियो बनवाई थी और रियल में मिस्टर शी के साथ ये खुद थी। लोग गॉसिप करने लगते हैं कि जोजो देखने में इनोसेंट लगती है मगर बेशर्म है। एक और गेस्ट बोलता है कि इसकी मॉम भी अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी तो उसके हस्बैंड ने उसे मार दिया था और ये भी अपनी मॉम जैसी है। नाना जोजो के कान में बोलती है कि पहले शी से शादी करो तो अगले दिन तुम्हें ये ब्रेसलेट मिलेगी। फ्लैशबैक में देखती हैं कि मैंग जोजो को बैंक कार्ड देती है तो जोजो से पूछती है कि क्या तुमने मेरी मॉम को मारा था। मैंग बोलती है कि वो बहुत रिचस थी तो मरना डिजर्व करती थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं नाना जोजो को बोलती है कि तुम अपनी माँ जैसी हो और तुम्हारी फेट भी उसी जैसी है। वो उसे मिस्टर शी की तरफ पुश करती है। मिस्टर शी जोजो को जोर से होल्ड कर लेते हैं। नाना बोलती है कि ब्राइड ग्रूम को किस करेगी। मिस्टर शी जोजो को क्लोज करने लगते हैं। तभी दरवाजा खुलता है तो जिंगशू हीरो की तरह वहाँ आता है और बोलते हैं कि जोजो मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। वो आगे जाता है तो जोजो को अपनी तरफ खींच लेता है। सब लोग शॉक रह जाते हैं। नाना बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिंगशू बोलते हैं कि अपनी वाइफ को लेने आया हूँ।
मिस्टर जियांग बोलते हैं कि चाहे तुम ली फैमिली से हो, तुम मिस्टर शी की शादी बर्बाद नहीं कर सकते। और क्या तुम्हें नहीं पता कि रिस्पेक्ट क्या चीज होती है? जिंगशु बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। नाना बोलती है कि ये मिस्टर शी की वन नाइट स्टैंड है, तो तुम इसे ले जा नहीं सकते। जिंगशु बोलते हैं कि मिस्टर शी की वन नाइट स्टैंड तुम थी, और जोजो को तुम लोग स्कूल भी नहीं जाने देते थे, तो वो होटल कैसे चली गई? एक लड़का गैस को बताता है कि मैंग जोजो की स्टेप मॉम है। लोग बोलते हैं कि इसी कारण बेचारी जोजो के साथ ऐसा हो रहा है। जोजो की मॉम अगर जिंदा होती तो एक बुढ़े से इसकी शादी ना होने देती। नाना लोगों की बातें सुनती है तो बोलती है कि बकवास बंद करो। जिंगशु बोलते हैं कि मैं अपनी ब्राइड को ले जा रहा हूँ, मेरा जो करना है कर लो। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि ली फैमिली और शी फैमिली टक्कर की फैमिलीज हैं, तो क्या मिस्टर शी तुम्हें इजाजत देगा कि जोजो को ले जाओ? मिस्टर शी हाँ बोलते हैं। सब लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर जियांग मिस्टर शी को बोलते हैं कि क्या तुम क्रेजी हो गए हो, इसे जाने क्यों दे रहे हो? मिस्टर शी बोलते हैं कि आपकी दूसरी भी बेटी है, उसकी शादी मुझसे करवाएं। जो मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो आप इसे फोर्स क्यों कर रहे हैं? मिस्टर जियांग बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नाना की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगा। मिस्टर शी बोलते हैं कि ओके, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, या तो नाना से मेरी शादी करवाओ या फिर कॉपरेशन कैंसिल हुई। जो स्माइल करने लगती है। जिंशु सोचते हैं कि क्या लिटिल फॉक्स ने कुछ किया है जो मिस्टर शी इसे शादी के लिए मना कर रहा है, वरना इतनी प्रीटी लड़की को मना कौन करता है? वो जोजो को उठाकर ले जाते हैं। दोनों कार में आकर बैठते हैं तो जिंशु बोलते हैं कि मुझे मेरा रिवार्ड दो। वो उसके क्लोज होने लगते हैं तो जोजो से बोलती है कि मैं तुम्हें ली ग्रुप वापस लेने में हेल्प करूंगी। जिंशु बोलते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था। जोजो बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जैसा मैं बोलूंगी तुम करोगे, मुझे घर ले चलो। जिंशु हैरान होने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम क्रेजी हो? तुम जियांग हाउस वापस जाओगी तो क्या पता है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। जोजो बोलती है कि ओके, फिर हमारे कॉपरेशन खत्म समझो। जिंशु बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम पल पल रंग बदलती हो। और फिर उसे बोलते हैं कि तुमने ओल्ड शी को क्या बोला था कि उसने तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं किया। जोजो बोलती है कि मुझे घर ले चलो तो फिर बताऊंगी। जिंशु उसे घर लाते हैं तो बोलते हैं कि आप बताओ। जोजो बोलती है कि मैंने नोट किया था कि नाना वॉमिटिंग करती रहती है, मैंने उसे फॉलो किया, वो हॉस्पिटल जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। मैंने डॉक्टर को कुछ पैसे दिए तो उसकी रिपोर्ट्स ले ली, और फिर मैं मिस्टर शी से मिलने होटल गई तो मिस्टर शी ने मुझे बोला कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैंने मिस्टर शी को रिपोर्ट्स दिखाई तो फिर नोट लिखकर बताया कि अगर बेबी चाहिए तो नाना से शादी करो, अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम लावारिस मरोगे। शी मेरी बात मान गया और फिर बोलती है कि उसकी एज 50 से ज्यादा हो चुकी है, मगर अभी तक वो चाइल्डलेस है। इसी कारण वो किसी यंग लड़की से शादी करना चाहता था कि शायद उसका कोई बेबी हो, और अब नाना उसके बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है तो वो उसे शादी जरूर करेगा। जिंगशु बोलते हैं कि ओके, अब तुम जाओ, अगर जियांग फैमिली तुम्हें बुली करे तो मुझे बुला लेना। तभी जोजो उसका हाथ देखती है तो पूछती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? फ्लैशबैक में देखते हैं जिंगशु किसी के साथ बॉक्सिंग कर रहा था। लेशिंग आते हैं तो बोलते हैं कि तुम बोर्ड मेंबरान की मीटिंग में क्यों नहीं आए और तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? जिंगशु कुछ नहीं बोलता तो लेशिंग गुस्सा करते हैं कि अगर तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे तो अपने मरे हुए पेरेंट्स को क्या उत्तर दोगे? जिंगशु याद करते हैं कि लेशिंग ने कैसे बेरहमी से उसके पेरेंट्स को मार दिया था। वो डिस्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा साथी उसे हिट कर देते हैं। जिंगशु को लेशिंग पर गुस्सा था तो वो सारा गुस्सा अपने कॉम्पिटिटर पर निकालता है तो उसे हरा देता है, और फिर अंकल से पूछते हैं कि मेरा काम कैसा लगा। लेशिंग बोलते हैं कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वो जानने लगते हैं तो जिंगशु बोलते हैं कि मैं आज शादी कर रहा हूँ, मेरी वाइफ जियांग फैमिली से है और वो म्यूट है, मैं शादी कर लूँ तो उसे आपसे मिलवाने लाऊंगा। और शी क्योंकि लेशिंग का बेस्ट फ्रेंड था तो वो नहीं चाहता था कि जिंगशु जोजो को उसे छीने। वो गार्ड्स को बोलते हैं कि इसे पकड़ लो, ये शादी के लिए ना जाने पाए। वो चला जाता है। गार्ड जिंगशु को रोकते हैं तो जिंगशु सबसे फाइट करने लगता है और इस समय उसका हाथ हर्ट हो जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जोजो उसके हाथ पर बैंडेज करती है। जिंगशु बोलते हैं कि क्या तुम मेरे लिए वरीड हो रही हो? जोजो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए तुम हर्ट हो। जिंगशु बोलते हैं कि फिक्र न करो, मैं तुम्हारा बेस्ट हेल्पर हूँ। जोजो बोलती है कि अगर तुम बैड पर्सन होते तो मैं तुम्हारे पास नहीं आती। वो चली जाती है तो जिंगशु बोलते हैं कि तुम जियांग फैमिली में वापस आई हो तो जियांग फैमिली अब शांति में नहीं रह सकती। दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर जियांग अपनी वाइफ की नेक दबाता है तो बोलते हैं कि तुमने तो बोला था कि सब कुछ सेटल हो गया, तो जिंगशु सडनली शादी में कैसे आ गया? नाना बोलती है कि डैड मॉम को जाने दें और जोजो आ जाए तो आप उसे फोर्स करना
कि वो मिस्टर शी से शादी करे। डैड बोलते हैं कि अब वो उससे नहीं तुमसे शादी करना चाहता है। जोजो आती है तो मैंग उसे जोर से स्लैप करती है। डैड बोलता है कि हमें बदनाम करके तुम वापस क्यों आई हो, और फिर पूछता है कि जिंगशु तुम्हें लाइक क्यों करता है। जोजो क्लियर करती है कि उसने मुझे डराया कि मैं उसे शादी करूं वरना वो मुझे मार देगा। डैड बोलते हैं कि वो तुम जैसी म्यूट से शादी क्यों करता। जोजो बताती है कि उसकी फैमिली उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी और आप जानते हैं कि वो एक प्ले बॉय है। उसे अपने लिए एक म्यूट वाइफ चाहिए थी जो वीक हो और उसके सामने कुछ भी बोल ना सके। वो मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने ले गया, उसका काम हो गया तो वो मुझे वापस छोड़ गया है। डैड बोलते हैं कि उसकी लीग ग्रुप में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं, तो मैं भला तुम्हारी शादी उससे क्यों करूंगा। जोजो क्लियर करती है कि जिंगशु ने बोला है कि शादी के बाद उसे पावर मिल जाएगी और फैमिली ने यही कंडीशन रखी है कि पहले वो शादी करे तो फिर कंपनी उसके नाम करेंगे। डैड बोलते हैं कि ये तो अच्छा हो गया कि वो तुम्हारी बात मानता है और उससे बोलो कि वो तुम्हारी सिस्टर को कंप्यूटर वाला प्रोजेक्ट दे। जोजो बोलती है कि ये काम उसके लिए इजी है, वो इसे प्रोजेक्ट दे देगा। डैड बोलते हैं कि ओके, अगर जिंगशु कंप्यूटर वाला प्रोजेक्ट तुम्हारी सिस्टर को देगा तो मैं तुम्हारी शादी उसे कर दूंगा। जोजो बोलती है कि प्रोजेक्ट दिलाने के लिए मेरी एक कंडीशन है। नाना बोलती है कि हम कोई बात नहीं मानेंगे। डैड बोलते हैं कि ओके, बताओ तुम क्या चाहती हो। जोजो बोलती है कि नाना के पास मेरी मॉम का रूम है तो मुझे वो वापस चाहिए। नाना बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। डैड बोलता है कि तुम चुप रहो और तुम रूम से अपना सामान लो, वहाँ आपसे जोजो रहेगी। जोजो सोचती है कि रूम तो कुछ भी नहीं, मैं अपना सब कुछ वापस लूंगी। और फिर हम देखते हैं कि नाना बहुत ज्यादा वॉमिट कर रही थी। वो अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे ओल्ड मैन से शादी नहीं करनी, इस वजह से मेरी जान छुड़ाएं। मॉम बोलती है कि ओके, मैं डॉक्टर से बात करूंगी। जोजो दोनों की वीडियो बना लेती है तो सोचती है कि जो तुम मेरे साथ करना चाहती हो वो तुम्हारे साथ होगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नाना स्टार सिंगिंग कंपटीशन में एक सॉन्ग गा रही थी और जोजो मास्क पहने वहाँ जज बनकर आई थी। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिंगशु जोजो को बोलते हैं कि मैंने सब अरेंज कर लिया है, तुम मास्क क्वीन बनकर सिंगिंग कंपटीशन में जाओगी। और फिर बोलते हैं कि मुझे रिवार्ड दो और आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। जोजो बोलती है कि मैं कब भागना चाहती हूँ। वो उसे सीरियस करने लगती है। जोजो जिंगशु की बातों को याद करती है तो स्माइल करने लगती है। तभी नाना गाना फिनिश करती है तो ऑडियंस बोलते हैं कि ये तो स्टार है, इसने बहुत अच्छा गाया। जोजो बोलती है कि गाना बकवास था। नाना गुस्से में आती है तो बोलती है कि ये आप क्या बोल रही हैं। जोजो बोलती है कि तुम्हारा तो ब्रेन भी काम नहीं करता। नाना बोलती है कि तुम कौन हो कि मुझे लेकर पर्सनल हो रही हो, और मैं तो एक स्टार हूँ। जोजो बोलती है कि तुमने अपनी सिस्टर को फ्रेम किया, अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो ऐसे काम ना करती। वो स्टेज पर जाती है तो नाना सोचती है कि ये तो जोजो लग रही है, और फिर वो सोचती है कि वो गूंगी है तो बोल कैसे सकती है। जोजो एक वीडियो प्ले करती है। नाना अपनी मॉम को बोल रही थी कि मैं स्टार बनने वाली हूँ तो ओल्ड मैन के बच्चे से जान छुड़ाएं। सब लोग शॉक रह जाते हैं कि क्या नाना शी के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है। जोजो नाना को टीज करती है कि खुश हो जाओ, तुम रातों रात फेमस हो गई। वो वहाँ से चली जाती है। नाना बहुत गुस्से में आ रही थी। नाना घर आती है तो मिस्टर शी मिस्टर जियांग को कॉल करते हैं कि क्या नाना मेरे बच्चे को मारने वाली है। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं करेगी। वो फोन बंद करते हैं तो नाना अपने डैड को बोलती है कि वो वीडियो जोजो ने प्ले की थी और वीडियो तो फेक है और ये जज बनकर कंपटीशन में आई थी। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि क्या अभी भी उसे ही ब्लेम कर रही हो, और वो म्यूट है तो जज बनकर वहाँ कैसे जा सकती थी। और फिर बोलते हैं कि तुम मिस्टर शी से शादी करने वाली हो। मिसेस जियांग बोलती है कि ये तुम्हारी खुद की बेटी है, तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि जो भी मेरी बेटी है उसने कभी ऐसे काम नहीं किए। और फिर वो नाना को बोलते हैं कि तुम अपने रूम में जाओ, तुम्हारी शादी हर हाल में मिस्टर शी से होगी। मॉम नाना को साइड पर ले जाती है तो बोलती है कि फिक्र न करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मिस्टर जियांग सैड बैठा था। जोजो आती है तो साइन लैंग्वेज में समझाती है कि मैं डिसेबल हूँ तो आपका बर्डन शेयर नहीं कर सकती और मैं हमेशा से चाहती हूँ कि आपकी हेल्प करूँ। मिस्टर जियांग सोचते हैं कि मेरी बेटी कितनी नाइस है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम का रूम खाली हो गया है, तुम अपना सामान वहाँ शिफ्ट कर सकती हो। जोजो चली जाती है तो मिस्टर जियांग सोचते हैं कि मैंने सालों जोजो के साथ अच्छा नहीं किया। उसे रिग्रेट होने लगता है तो सोचते हैं कि मैं भी इसके साथ काइंड रहूंगा। जोजो अपने मॉम वाले रूम में जाती है तो सोचती है कि मॉम ने जो गेम क्रिएट की थी उसका डाटा अभी तक सेफ है, मगर सोर्स कोड का मुझे नहीं पता। और वो स्केल के पास खड़े होकर मॉम को याद करने लगती है उसकी मॉम इस स्केल से उसकी हाइट नापा करती थी। जोजो की मॉम कंप्यूटर एक्सपर्ट थी। जोजो अपनी मॉम को बोलती है
कि मैं बड़े होकर आपकी तरह कंप्यूटर एक्सपर्ट बनूंगी। मॉम बोलती है कि तुम मुझसे आगे निकलोगी। जो अपनी मॉम की बातों को याद करती है तो सोचती है कि मैं आपकी तरह PhD नहीं कर सकी तो मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी विश पूरी नहीं की। और फिर सोचती है कि पॉसिबल है कि कोड कहीं कंप्यूटर में सेफ हो। वो कंप्यूटर चेक करने लगती है तो वहाँ उसे मैंग और लीशन की वीडियो मिल जाती है। वो शॉक से जाती है कि दोनों कपल हैं। मैंग बोल रही थी कि हमारा सीक्रेट कभी कोई नहीं जान सकता। लीशन बोलते हैं कि डैड लोग कभी किसको कुछ नहीं बता सकते। जो सोचती है कि क्या मॉम को इन दोनों के रिलेशन का पता था, शायद उन्हें पता चल गया तो दोनों ने मिलकर उन्हें मार दिया। और वो सिर्फ गैस लगा सकती थी कि मॉम को मारने के पीछे उनकी इंटेंशन क्या है। नाना और जोजो दोनों घर पर अकेली थी। नाना जोजो पर गुस्सा करती है तो बोलती है कि तुम्हारी मदर का अपने कोलीग के साथ अफेयर था, डैड ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो अपने हाथों से मार दिया, और डैड को तुमसे नफरत है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसकी बेटी नहीं। जोजो बहुत गुस्से में आती है तो सोचती है कि मैं तुम्हें बड़ा गिफ्ट दूंगी। रात को फैमिली खाना खाने लगती है तो मिस्टर जियांग बोलते हैं कि नाना की शादी से पहले हम फैमिली का एनुअल डिनर करने वाले हैं। मैंग जोजो को टीज करती है कि डिनर 4 दिसंबर को होगा। जोजो सोचती है कि ये मेरी मॉम का मेमोरियल डे है और इस दिन स्टेप मॉम ने पार्टी क्यों रखी। वो अपने डैड को देखती है तो उसे समझ जाती है कि डैड को तो याद ही नहीं कि उसकी वाइफ की डेथ कब हुई थी। मैंग जोजो को टीज करती है कि 4 दिसंबर पार्टी के लिए दिन अच्छा रहेगा, और फिर वो बोलती है कि मैं तो भूल ही गई कि उस दिन तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी और हमें माफ कर देना, हाल बुक हो चुका है। जोजो बोलती है कि आपने बहुत मेहनत की है तो मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया है। वो उसे एक परफ्यूम गिफ्ट करती है और परफ्यूम लिमिटेड एडिशन का था तो मैंग खुश हो जाती है। और फिर हम पार्टी वाले दिन का सीन देखते हैं। मैंग रेडी होकर आती है तो नाना बोलती है कि मॉम आपने वो परफ्यूम क्यों लगाया है जो जोजो ने दिया था। मॉम बोलती है कि लीशिंग मुझे इग्नोर करता है और ये परफ्यूम बहुत नाइस है, वो स्मेल करेगा तो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। तभी जोजो आती है तो मैंगो से बोलती है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और फिर उसे इंसिस्ट करती है कि तुम बॉक्स खोलो। जोजो बॉक्स खोलती है तो वहाँ एक डायरी थी। मैंग बोलती है कि तुम म्यूट हो, शादी के बाद तुम जिंगशु से बात नहीं कर सकती तो इस पर लिख कर उससे बात करना। जोजो डायरी फेंक देती है। वो उसे पाँव से मसलती है तो साइन लैंग्वेज में समझाती है कि ये क्लिनिक के काम आएगी, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तभी लीशंग आता है तो बोलते हैं कि तुम म्यूट और बदतमीज भी हो और बिल्कुल जिंगशु जैसी हो और तुम दोनों लूजर हो। जोजो मन में सोचती है कि अभी पता चलेगा कि लूजर कौन है। लीशंग बोलते हैं कि जिंगशु मेरा नेफ्यू है, उसे चीट करने का ना सोचना क्योंकि तुम तो ऐसे काम करती रहती हो। जिंगशु आता है तो जोजो के दोनों कानों पर हाथ रखता है और बोलते हैं कि ये तो इनोसेंट है, बैड गर्ल तो नाना है, और क्या आपको नहीं पता कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट है। जोजो हंसने लगती है। जिंगशु बोलते हैं कि तुम इनकी बातें ना सुनो। लीशंग बोलते हैं कि मैंग तुम्हारी मदर इन लॉ है तो इससे अपॉलजाइज करो। जिंगशु बोलते हैं कि क्या आप दोनों का सीक्रेट अफेयर है, आप इसे फेवर क्यों कर रहे हैं। लीशंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिंगशु बोलते हैं कि आप दोनों का परफ्यूम एक है तो क्या आप दोनों एक साथ में थे। मैंग बोलती है कि मैं तो सारा टाइम लॉबी में थी, मैं इससे मिली भी नहीं। जिंगशु बोलते हैं कि ये तो जोक था, आप नर्वस क्यों हो रही हैं। वो जोजो को लेकर चला जाता है। जोजो सैड हो रही थी तो जिंगशु से बोलते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हें किस बात के लेकर फिक्र है। जोजो बोलती है कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनसे तुम खेलते रहते हो। जिंगशु बोलते हैं कि मैंने लीशिंग का पीछा किया था, वो और मैंग सिर्फ 2 मिनट मिले थे और जैसा तुमने बोला था मैंने वैसा किया है और तुम्हें परफ्यूम मंगवा कर दिया, अब मुझे रिवार्ड दो। जोजो से किस करती है तो बोलती है कि कुछ प्लान करो कि लीशिंग और मैंग दोनों अकेले में मिलें। जिंगशु बोलते हैं कि ओके बॉस, जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा। जोजो पार्टी में आती है तो नाना को टीज करने को वाइन दिखाती है। नाना अपनी मॉम को बोलती है कि वो मुझे टीज कर रही है कि उसके पास मेरी वीडियो है, आप कुछ करें, मुझे शी से शादी नहीं करनी। मैंग बोलती है कि मैं उसे डील कर लूंगी। तभी जिंगशु अपने अंकल को टेक्स्ट करते हैं कि अकेले में आकर मुझसे बात करें। लीशंग जाते हैं तो मैंग उसके पीछे चली जाती है। जिंगशु सोचती है कि मैं और वेट नहीं कर सकती, मैं तुम दोनों को लड़ते देखना चाहती हूँ। लीशंग अपने भतीजे का वेट कर रहा था। मैंग आती है तो उसे पीछे से होल्ड कर लेती है। लीशंग बोलते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा लोग हैं तो ये तुम क्या कर रही हो। मैंग बोलती है कि तुम 2 साल से मुझे और मेरी बेटी को इग्नोर कर रहे हो और ये ना भूलो कि मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट जानती हूँ। उसके नेक दबाता है तो बोलते हैं कि तुम मेरे सीक्रेट जानती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा। और फिर उसे बोलते हैं
कि मैं सिर्फ नाम को लेकर ली ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और जब तक जिंगशू जिंदा है वो किसी टाइम भी कंपनी का चार्ज ले सकता है और पहले ही उसे अपने पेरेंट्स की डेथ को लेकर डाउट है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अगर तुमने मुझे एक्सपोज किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मैंग उसे हक करती है तो बोलती है कि नाना तुम्हारी भी बेटी है तो उसकी शादी उस बूढ़े से नहीं हो सकती। लीशंग उसे बोलते हैं कि जिंगशू आता होगा तो तुम यहाँ से जाओ। मैंग उसे सोफे पर पुश करती है तो बोलती है कि नाना तुम्हारी भी बेटी है तो तुम उसकी हेल्प करो। वो उसे सीड्यूस करने लगती है। जिंगशू पार्टी में आता है तो जोजो को रिमोट देता है और बोलते हैं कि मैंने कैमरा सेट किया है मगर मुझे नहीं लगता कि वो दोनों क्लोज होंगे। जोजो बोलती है कि तुम मैंग को नहीं जानते। वो प्रोजेक्टर ऑन करती है तो स्क्रीन पर दोनों की वीडियो चलने लगती है। गैस शॉक रह जाते हैं तो सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर जियांग सामने जाते हैं तो मैंग को लीशंग के साथ देखकर गुस्से में आ रहा था। वो उस रूम में जाते हैं तो दोनों उसे देखकर नर्वस होने लगते हैं। मिस्टर जियांग अपनी वाइफ को हिट करने के लिए आगे जाने लगते हैं कि वो भी होश हो जाता है और जो स्क्रीन पर सब कुछ देख रही थी तो सोचती है कि इसने मेरी मॉम को फ्रेम किया तो आज मैंने रिवेंज ले लिया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर जियांग मैंग को घर लाता है तो उसे जोर से हिट करते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ नाना के कारण मैं तुम्हें घर वापस लाया हूँ। वो गार्ड्स को बोलते हैं कि इसे रूम में लॉक कर दो। गार्ड्स मैंग को ले जाते हैं। नाना अपने डैड को बोलती है कि मॉम को माफ कर दें, वो आपकी लीगल वाइफ है। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि लीशंग से फ्लर्ट करते क्या उसे ये बात याद नहीं थी और फिर बोलते हैं कि जब तक सेरेमनी नहीं होती तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। नाना बोलती है कि मैं मर जाऊंगी मगर मिस्टर शी से शादी नहीं करूंगी। डैड बोलते हैं कि मरना है तो मर जाओ, मेरे पास दूसरी बेटी है। जो ऊपर खड़ी सब कुछ देख रही थी तो बहुत एंजॉय करने लगती है और फिर वो रोती हुई नाना की वीडियो बनाती है तो जिंगशू को सेंड करती है। जिंगशू उसे टेक्स्ट करते हैं कि बाहर आओ, इससे अच्छी न्यूज है। जो बाहर जाती है जिंगशू उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है तो बोलते हैं कि तुम्हारी मदर को लीशंग ने ऐसे फ्रेम किया कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लीशंग ने धोखे से उनके शेयर्स और कंपनी खुद ले ली। जो अपसेट होने लगती है तो जिंगशू से बोलते हैं कि मैं बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और फिर वो उसे ली ग्रुप के की मेंबर्स की लिस्ट दिखाता है। जो एक की फाइल देखती है तो बोलती है कि इसे तो मैं जानती हूँ और ये मिस्टर शिया है और जहाँ तक मुझे याद है मॉम ने गेम बनाई थी तो इसने उनका कोड चुरा लिया था और वो डिसाइड करती है कि वो मिस्टर शिया से बदला लेगी। जो घर आती है तो डैड उसे बोलते हैं कि तुम नील डाउन करो। जो नील डाउन करती है। नाना बोलती है कि पार्टी में जो कुछ हुआ सब इसने किया था। डैड जो को बोलते हैं कि तुम जो बोलोगी मैं विश्वास करूंगा और बताओ पार्टी से पहले तुम कहाँ थे। जो उन्हें एक कॉम देती है तो समझाती है कि आपके सर में दर्द रहता है, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, मैं जिंगशू के साथ मिलकर ये कॉम बना रही थी, ये आंखों पंचर का काम करेगी तो आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। नाना बोलती है कि ये झूठ बोल रही है। डैड उसे हिट करते हैं तो बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो चली जाती है तो मिस्टर जियांग जो से सॉरी करते हैं और फिर बोलते हैं कि डैड ने अब तक तुम्हें मिसट्रीट किया तो मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। जो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। डैड बोलते हैं कि तुम जियांग की बेटी हो तो जो चाहो मांग सकती हो। जो बोलती है कि मुझे आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है। डैड बोलते हैं कि तुम पढ़ लिख नहीं सकती तो वहाँ क्या करोगी। जो बोलती है कि मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। डैड ओके बोलता है। नाना अपनी मॉम से बात करने जाती है तो मॉम उसे बोलती है कि तुम शी फैमिली के वारिस को जन्म देने वाली हो, तुम मिस्टर शी से शादी करो तो जैसा तुम चाहोगी वो वैसा करेगा और मिस्टर शी की हेल्प से तुम जियांग को बर्बाद कर देना और कंपनी पर कब्जा कर लेना। नाना ओके बोलती है। नेक्स्ट डे जो कंपनी जाती है तो मिस्टर जियांग उसे और नाना को बोलते हैं कि कोई झगड़ा ना करना। वो दोनों को काम समझाकर चले जाते हैं। नाना जो को बोलती है कि तुम साफ सफाई करोगी। जो ना बोलती है। नाना उसे हिट करने लगती है तो जो उसे हिट करती है। नाना बहुत गुस्से में आती है तो उसे स्लैप करने लगती है। जो उसका हाथ पकड़ लेती है तो फिर से हिट करती है। नाना बोलती है कि तुम साफ सफाई करोगी और स्टार्ट तुम कंप्यूटर रूम से लोगी और जो तो यही चाहती थी कि वो कंप्यूटर रूम में जाए ताकि वहाँ से कोड चुरा सके और कंपनी ऑनलाइन गेम्स बनाती थी तो उनका सारा डाटा यहाँ सेव था। जो कोड ढूंढ लेती है तो उसका काम बन जाता है और जैसे वो कंपनी से बाहर आती है तो जिंगशू उसका वेट कर रहा था। वो उसे पूछते हैं कि क्या खाना खाने चलोगी। जो ना बोलती है। जिंगशू से बोलते हैं मैंने सुना है कि तुमने नाना को बुली किया। जो बोलती है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। जिंगशू बोलते हैं कि नहीं और फिर उसे बताते हैं कि मिस्टर शिया से मुलाकात का टाइम मिल गया। मिस्टर शिया जो की मॉम का कजन था। वो लोग उनसे मिलने जाते हैं
तो जिंगशु बोलते हैं कि जियांग फैमिली ने जोजो को ना स्कूल जाने दिया और ना ही कुछ टैलेंट सिखाया, और देखें ना वैसे खाने पीने को देते हैं, और बोलते हैं कि 200 मिलियन कॉम्पनसेशन दे। मिस्टर शिया हैरान होते हैं। जोजो उन्हें फोन पर लिखकर दिखाती है कि ये मजाक आ रहा है और मैं तो आपसे बात करने आई हूँ। और फिर वो शिया को बताती है कि मॉम ने जो गेम बनाई थी मैं उसका सोर्स कोड सेल करना चाहती हूँ। मिस्टर शिया शॉक रह जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा। जोजो ना बोलती है। मिस्टर शिया से बोलते हैं कि ओके तुम प्राइस बताओ। जोजो 200 मिलियन लिखती है तो शिया सोचते हैं कि गेम की प्राइस 1 बिलियन होगी तो ये घाटे का सौदा नहीं। वो बोलते हैं कि ओके मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। जोजो जाने लगती है तो जिंगशु से रोक लेते हैं। जोजो बोलती है कि क्या रिवार्ड चाहिए। जिंगशु हाँ बोलते हैं। जोजो बोलती है कि ओके तुम आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करते हैं तो जोजो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर जियांग नाना पर शाउट कर रहा था कि शिया को सोर्स कोड किसने सेल किया, और मिस्टर शिया ने जियांग से पहले गेम लॉन्च कर दी थी और गेम बहुत पॉपुलर जा रही थी। नाना बोलती है कि ये काम जोजो ने किया है। मिस्टर जियांग जोजो को बुलाता है। जोजो बोलती है कि मैं साफ सफाई कर रही थी, मैंने कौन सी मिस्टेक कर दी, और मिस्टर जियांग नहीं जानता था कि वो यहाँ साफ सफाई करती है। वो पूछते हैं कि ये तुमने क्या पहना है और क्या लोगों को दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हें कपड़े नहीं देता। नाना नहीं चाहती थी कि बात क्लियर हो। वो बोलती है कि डैड ये बात छोड़ें, आप इसे पूछें कि इसने कोड सेल क्यों किया। जोजो बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता और ये काम तो नाना के हैं तो यही करती है, मैं तो फाइल्स को टच भी नहीं करती। मिस्टर जियांग नाना को बोलते हैं कि प्रोजेक्ट मिस्टर शी के साथ है तो तुम चलकर उसे एक्सप्लेन करो कि तुमने कोड सेल क्यों किया। वो चले जाने लगते हैं तो जोजो उन्हें रोक देती है और समझाती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वो जिंगशु को टेक्स्ट करती है कि शिया कंपनी को बैंकरप्ट करवाओ। जिंगशु रिप्लाई करता है कि मुझे 1 घंटा चाहिए। जोजो डैड को बताती है तो डैड बोलते हैं कि मैं 1 घंटा वेट नहीं कर सकता क्योंकि 1 घंटे में शिया बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेगा। जोजो बोलती है कि मैं हेल्प कर सकती हूँ। वो कंप्यूटर पर कुछ करने लगती है तो डैड शॉक रह जाता है और बोलते हैं कि तुम तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती तो कंप्यूटर कैसे चलाती हो। असिस्टेंट मिस्टर जियांग को बोलते हैं कि न्यूज आ रही है कि शिया की गेम में प्रॉब्लम है, उसे कोई लॉग इन नहीं कर पा रहा। जोजो डैड को लेकर बताती है कि अब शिया हमारी गेम यूज नहीं कर सकता, और फिर वो लिखती है कि 1 घंटे में उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। ये मेरी तरफ से डैड के लिए बर्थडे का गिफ्ट है, और पूछती है कि गिफ्ट कैसा लगा। मिस्टर जियांग स्माइल करने लगते हैं। नाना गुस्से में आती है तो बोलती है कि डैड ये हमसे झूठ बोलती है कि ये डंप है और आप इसे पूछें कि ये कंप्यूटर पर काम कैसे कर लेती है। जोजो डैड को समझाती है कि जब मैं लेट घर आया करती थी तो आप मुझे पनिश करते थे और उस टाइम में मैं कंप्यूटर सीखने जाती थी। नाना बोलती है कि जब से तुम यहाँ आई हो क्लीनर का काम करती हो तो तुमने ये काम कैसे सीख लिया। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि मुझे आप समझ आई कि इसने क्लीनर की ड्रेस इस कारण पहनी है कि ये जॉब इसे तुमने दी, और तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि इसकी जॉब चेंज करो। असिस्टेंट बोलते हैं कि मिस्टर जियांग मिस जोजो बहुत हार्ड वर्किंग है। मिस नाना जब कंपनी आती है तो 1 घंटे बाद यहाँ से चली जाती है और सारा दिन शॉपिंग करती है। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि मैं नाना से जनरल मैनेजर की पोजीशन वापस ले रहा हूँ और जोजो आपसे जनरल मैनेजर है। नाना बोलती है कि ये झूठ बोलती है, इसे कुछ भी नहीं आता। जोजो फोन पर लिखती है कि डैड मेरी मॉम ने कंप्यूटर में PhD की थी और आप भी कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं तो ये नेचुरल है कि ये टैलेंट मुझ में आता। डैड खुश होकर हाँ बोलता है और फिर वो गार्ड्स को बोलते हैं कि नाना को घर पर लॉक कर दो। गार्ड्स उसे ले जाते हैं तो डैड जोजो को बोलते हैं कि आपसे कंप्यूटर वाले प्रोजेक्ट तुम्हारे हैं। डैड चले जाते हैं तो जोजो असिस्टेंट को बोलती है कि मैं 200 मिलियन तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूँ, और असिस्टेंट ने ही कोड ढूंढने में उसकी हेल्प की थी। असिस्टेंट बोलते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और उसे बताते हैं कि मैं ऑर्फन था, आपकी मॉम ने मेरी स्टडी और खाने पीने के लिए पे किया और जॉब में भी मेरी हेल्प की, मैं उन्हें रीपे करना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आया। और फिर बोलते हैं कि मैं ली फैमिली का एक सीक्रेट जानता हूँ, उससे आपको हेल्प मिलेगी। मिस्टर जियांग घर आते हैं तो नाना को बोलते हैं कि तुम्हारे कारण मुझे 1 बिलियन का लॉस होने वाला था। नाना बोलती है कि ये सिर्फ 1 बिलियन है, ये बड़ी डील नहीं, मेरी शादी मिस्टर शी से हो तो वो 100 बिलियन डॉलर देगा। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि तुम बहुत फूल हो, तुम मेरी बेटी कैसे हो सकती हो। और जोजो तो यही चाहती थी कि मिस्टर जियांग कोई ऐसी बात करे। वो अपने डैड को बोलती है कि ये डंप है तो शायद ये किसी और की बेटी हो। मैंग शॉक से जाती है तो बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, नाना जियांग की बेटी है
मगर तुम्हारे बारे में पता नहीं कि तुम किसकी बेटी हो। जोजो डैड को बोलती है कि आप हम दोनों का टेस्ट करवाएं, पता चल जाएगा कि आपकी बेटी कौन है। नाना बोलती है कि करवा लो, मैं कौन सा डरती हूँ। और मैंग तो रियलिटी जानती थी तो वो भी होश हो जाती है। मिस्टर जियांग दोनों के टेस्ट करवाते हैं तो नाना उसकी बेटी नहीं थी। उसे रिग्रेट होने लगता है कि मैंने सालों किसी और की बेटी को पाला और आपने क्यों इग्नोर किया। असिस्टेंट बोलते हैं कि आप फिक्र न करें, मिस जोजो आपकी वारिस हैं और वो बहुत टैलेंटेड हैं। जोजो ऊपर खड़ी सब कुछ देख रही थी। वो जिंगशु को मैसेज करती है कि आधे घंटे बाद कैफे मुझसे मिलने आओ। वो जिंगशु से मिलने आती है तो बोलती है कि तुम इतना नाइसली ड्रेसअप होकर आए हो तो क्या किसी के साथ डेट के लिए जाना है। जिंगशु बोलते हैं कि क्या लिटिल फॉक्स जेलस हो रही है। जोजो बोलती है कि नहीं, मुझे तो अपने प्लान की फिक्र हो रही थी कि तुम किसी और के पास चले जाओ तो प्लान अधूरा रह जाएगा। जिंगशु बोलते हैं कि फिक्र न करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। जोजो से बोलती है कि मुझे एक न्यूज मिली है और न्यूज ये है कि लीशंग की आइडेंटिटी फेक है। वो उसे एक वीडियो दिखाती है तो बोलती है कि वो इस ऑर्फनेज में पला बड़ा है और तुम चेक करो कि रियल में वो कौन है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर शिया आते हैं तो जोजो को बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मुझे ट्रिक करो। जिंगशु उसे पकड़ लेते हैं। शिया बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि जिंगशु तुम्हें बचा सकता है। जोजो बोलती है कि अरे मैं तो डर गई। शिया शॉक हो जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम गुंगी नहीं हो और मैं सबको बताऊंगा कि तुम नौटंकी करती हो। जोजो बोलती है कि बताना है तो बता दो, तुम विलन हो, तुम्हारा विश्वास कौन करेगा। और फिर वो जिंगशु को बोलती है कि इसे जाने दो। मिस्टर शिया चला जाता है तो जिंगशु बोलते हैं कि तुमने उसे जाने क्यों दिया। जोजो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि ये सब कुत्ते एक दूसरे का मांस खाएं और सब ने मिलकर मेरी माँ को मारा है तो एक दूसरे को खुद मारेंगे। और मैंग को जब से पता चला था कि जियांग डीएनए का टेस्ट करवा रहा है तो वो घर छोड़कर भाग आई थी। वो लीशंग के पास आती है और उसे बोलती है कि नाना तुम्हारी बेटी है तो उसे जियांग के घर से भागने में हेल्प करो क्योंकि उसने उसे लॉक किया है। लीशंग उसे हिट करते हैं तो बोलते हैं कि तुमने खुद ट्रैप बिछाया था तो अब उसमें फंस गई हो तो मैं क्या करूं। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शिया आता है, उसके हाथ में नाइफ थी। वो लीशंग को बोलते हैं कि तुम्हारा भतीजा मेरे रास्ते में आ रहा है और उसने मुझे बर्बाद कर दिया और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगे मगर अभी तक कुछ नहीं किया और अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। लीशंग बोलते हैं कि हम भाई हैं तो मिलकर बात करते हैं। वो प्यार से उसे समझाने लगते हैं तो हाथ से नाइफ ले लेते हैं और फिर वो शिया को बार बार स्टैब करते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है। मैंग शाउट करने लगती है। लीशंग गुस्से में उसे देखते हैं तो मैंग बोलती है कि मैंने कुछ नहीं देखा। लीशंग उसे बोलते हैं कि हमारी बेटी को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है कि मिस्टर शी उसे शादी कर ले तो उसे अपने घर ले जाए। एक बार मिस्टर शी हमारे साथ हाथ मिलाए तो हम जियांग को बर्बाद कर देंगे। और वो उसे समझाता है कि तुम्हें क्या करना है। रात को मैंग जियांग के घर आती है। जियांग गुस्सा करते हैं कि तुम तो भाग गई थी तो वापस क्यों आई। मैंग उसे बोलती है कि मैं तुमसे बिजनेस की बात करने आई हूँ और मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। जियांग बोलते हैं कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी। मैंग उसे बोलती है कि तुमने मिस्टर शी वाला प्रोजेक्ट जोजो के हैंड ओवर किया है और 6 मंथ हो चुके हैं और प्रोजेक्ट से एक पैनी की प्रॉफिट नहीं हुई। अगर मिस्टर शी को पता चला तो सोचो वो क्या करेगा। जियांग पूछता है कि तुम क्या बोलना चाहती हो। मैंग बोलती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रोजेक्ट से एक पैनी की भी प्रॉफिट ना हो। जोजो अपनी माँ का बदला लेना चाहती है तो इसी कारण वो हमें फ्रेम कर रही है। मिस्टर जियांग उसकी बातों में आ जाता है। नेक्स्ट डे जोजो कंपनी जाती है तो वो लीशंग की इन्फॉर्मेशन ढूंढ रही थी और उसे अभी तक क्लू नहीं मिला था और ऑर्फनेज से उन्हें यही पता चला था कि 5 साल पहले ऑर्फनेज में आग लगी तो सारा डाटा जल गया था। जिंगशु से बोलते हैं कि पहले खाना खाओ तो फिर हम इन्फॉर्मेशन ढूंढ लेंगे। वो उसे लंच बॉक्स देता है तो बोलते हैं कि ये खाना मैंने खुद बनाया है। जो खाना टेस्ट करने ही लगती है कि मिस्टर शी वहाँ आता है और बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं फूल हूँ। 6 मंथ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और मुझे प्रॉफिट नहीं मिली। जो बोलती है कि इस सब के पीछे नाना है। मिस्टर शी शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम बोल सकती हो। जो उसे फाइल दिखाती है तो बोलती है कि 6 मंथ पहले नाना ने गेम सेल कर दी थी और तुम्हें प्रॉफिट कैसे मिलती। मिस्टर शी गुस्से में आते हैं तो जो बोलती है कि मैं अभी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। डाटा मेरे पास सेफ है, बस कुछ चेंजेस करनी है तो फिर से नई गेम बन सकती है। मिस्टर शी अपने गार्ड्स को बाहर भेजता है और पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। जो बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ मगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। लीशंग को ली ग्रुप से बाहर करना है और कंपनी का प्रेसिडेंट जिंगशु को बनाना है। शी बोलते हैं कि लीशंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे चीट नहीं कर सकता। जो बोलती है कि नाना का बच्चा हो जाए
तो लीशंग उसे अपने साथ ले जाएगा और तुम अपने बच्चे को नहीं देख पाओगे। मिस्टर शी बोलते हैं कि वो ऐसा क्यों करेगा। जोजो बोलती है कि नाना उसकी बेटी है। मिस्टर शी एक पल के लिए शॉक रह जाते हैं, तो फिर उसे पूछते हैं कि जियांग तुम्हारा डैड है तो तुम उसे चीट क्यों कर रही हो, और तुम तो उसकी बेटी नहीं लग रही। जोजो बोलती है कि मैं विश करती हूँ कि मैं उसकी बेटी ना होती। उसने अपनी मिस्ट्रेस के कारण मेरी माँ को मार दिया था, तो मुझे रिवेंज लेना है। शी बोलते हैं कि तुम उसे क्या चाहती हो। जोजो बोलती है कि डैड से पैसा वापस लो। शी उसे डील कर लेते हैं। वो लोग जियांग हाउस आते हैं तो मिस्टर जियांग मैंग के साथ प्यार से बातें कर रहा था। जोजो को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है कि डैड ने खुद देखा कि मैंग उसे चीट करती है, तो फिर भी उसे प्यार से बातें कर रहा है। जियांग मिस्टर शी से पूछते हैं कि तुम सडनली यहाँ क्यों आए हो। शी बोलते हैं कि 6 मंथ की प्रॉफिट लेने। जियांग बोलते हैं कि जोजो तुमने इसे क्या बोला है कि ये ऐसी बातें कर रहा है। मिस्टर शी बोलते हैं कि प्रोजेक्ट इसने नहीं तुमने साइन किया था, तो पैसा मुझे तुम दोगे। जियांग जोजो को बोलते हैं कि एक्सप्लेन करो कि ये क्या बोल रहा है। जोजो जाकर सोफे पे बैठती है तो जियांग बोलते हैं कि क्या तुम रूल्स भूल चुकी हो, तुम खड़ी हो जाओ। वो उसे स्लैप करने लगते हैं तो जिंगशू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि क्या मेरी वाइफ को मेरे सामने बुली करोगे। जोजो बोलती है कि जो कोड मैंने आपको दिया आपने उससे बहुत ज्यादा पैसा बनाया है और अब आप मुझे बातें सुना रहे हैं। जियांग शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम म्यूट नहीं हो। मैंग बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला तो था कि ये अपनी मॉम का रिवेंज ले रही है। जोजो बोलती है कि हाँ, मैं बदला लेने के लिए यहाँ रुकी हूँ। जिंगशू मिस्टर शी को इशारा करते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। जोजो बोलती है कि लीशंग और मैंग 20 साल से लवर हैं। इसने लीशंग को लीगुर का प्रेसिडेंट बनने में हेल्प की है और लीशंग ने इसे तुम्हारी वाइफ बनने में हेल्प की है, और दोनों ने अपने प्लान को कंप्लीट करने के लिए मेरी मॉम को फ्रेम किया तो तुमने उसे मार दिया। जियांग शॉक रह जाते हैं तो मैंग को बोलते हैं कि क्या तुमने मेरी वाइफ को फ्रेम किया था, और फिर वो अपनी वाइफ से अपॉलोजाइज करते हैं कि मैंने तुम्हें रॉन्ग समझा। वो मैंग को हिट करने लगते हैं तो मैंग बोलती है कि अगर ब्लेम करना है तो खुद को करो, क्योंकि तुम स्टूपिड हो। तुम ना तो अपनी वाइफ की केयर करते थे और ना ही अपनी बेटी की केयर करते हो। तुमने खुद अपनी वाइफ को अपने हाथों से मारा है। जियांग जोजो को बोलते हैं कि मैं रॉन्ग था, मुझे दूसरा चांस हो। जिंगशू बोलते हैं कि ये बातें पुलिस को बताना। मैंग जोजो को बोलती है कि नाना इनोसेंट है तो उसे हर्ट ना करना। लीशिंग बहुत ज्यादा क्राइम्स करते हैं तो उसके सारे क्राइम के एविडेंस इस यूएसबी में है, और फिर बोलती है कि पिछले हफ्ते उसने मिस्टर शिया को मार दिया था। पुलिस दोनों को ले जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जोजो सैड खड़ी थी। जिंगशू आता है तो उसे होल्ड करता है और बोलते हैं कि तुमने रिवेंज ले लिया है तो खुश क्यों नहीं। जोजो से पूछती है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। जिंगशू बोलते हैं कि क्या ये बात इम्पोर्टेंट है। जोजो बोलती है कि हाँ इम्पोर्टेंट है। जिंगशू बोलते हैं कि मैंने पहली बार तुम्हें शी की शादी में देखा तो फर्स्ट साइड में तुमसे मोहब्बत हो गई, और बताओ अब क्या करोगी। जोजो बोलती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। जिंगशू शॉक रह जाते हैं, उसे लग रहा था कि वो उसे शादी करेगी। जोजो बोलती है कि इस वर्ल्ड में रियल लव नहीं मिलता और सब कुछ पैसा होता है। मैं जियांग फैमिली की हेड हूँ तो किसी से भी शादी कर सकती हूँ, मगर तुम नाइस हो तो मेरे पेट बनकर मेरे साथ रह सकते हो। जिंगशू कुछ नहीं बोलता तो जोजो जाने लगती है। जिंगशू से होल्ड करते हैं तो बोलते हैं कि मैं बहुत नाइस हूँ तो क्या मुझे रिवार्ड नहीं मिलेगा। जोजो उसे किस करती है तो जिंगशू उसे सीड्यूस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंगशू उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है तो जोजो बोलती है कि घर में इतने सर्वेंट हैं, तुम ये काम ना किया करो। जिंगशू बोलते हैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, और वो उसे खाना खिलाने लगते हैं। असिस्टेंट आते हैं तो बोलते हैं कि नाना खुद को हर्ट करने वाली है। वो लोग रूम में जाते हैं तो नाना बोलती है कि मैं इस बच्चे को मार दूंगी और तुम मिस्टर शी को एक्सप्लेन करना कि मैंने ऐसा क्यों किया। जोजो नाना को बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी या इस बच्चे की फिक्र है। मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगी, इसी कारण मैंने तुम्हें जिंदा रखा है। नाना पेट पर वार करने लगती है। जिंगशू उसका हाथ रोकते है तो उसका हाथ हर्ट हो जाता है। जोजो नाना को बोलती है कि अगर फिर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें बेड से बांध दूंगी। वो जिंगशू के लिए वरीड हो रही थी। जिंगशू स्माइल करने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। जोजो बोलती है कि तुम अब मेरे हो तो फिक्र करना बनता है। वो उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी तो उसके हाथ को वरीड होकर देख रही थी। जिंगशू बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, हम घर वापस चलते हैं। जोजो से बोलती है कि तुम चुप रहो। जिंगशू चुप होकर बैठ जाता है। तभी असिस्टेंट बोलते हैं कि एक कार हमें फॉलो कर रही है। कार पास आती है तो वो बोलते हैं कि ये तो ली फैमिली की कार है। जिंगशू मुड़कर देखते हैं तो बोलते हैं कि ये कार तो अंकल की है और तुम स्पीड बढ़ाओ। लीशंग उनकी कार को हिट करते हैं तो जिंगशू बेहोश हो जाता है।
जोजो होश में थी। वो जिंगशू को जगाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं जागता। लीशंग डंडा लेकर आता है तो जोजो को बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम म्यूट नहीं हो। जोजो बोलती है कि तुमने पहले बहुत ज्यादा क्राइम किए हैं तो अब बस करो। लीशंग बोलते हैं कि पास में इसी तरह जिंगशू की मॉम अपने हस्बैंड को जगा रही थी, मैंने उसे बीट किया तो उसकी भी डेथ हो गई। जोजो बोलती है कि मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुमने लीशंग को मार दिया और उसकी आइडेंटिटी ले ली। लीशंग बोलते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा जानती हो तो मरना डिजर्व करती हो। जोजो बोलती है कि सिर्फ एक बात बताओ कि तुम ऊंचे से क्यों दिखते हो। लीशंग बोलते हैं कि मैं ऑर्फनेज में था, एक बार लीशंग चैरिटी करने वहाँ आया तो मैं उसे देखकर शॉक रह गया क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। मैंने उसका एक बाल लिया तो डीएनए टेस्ट करवाया, मुझे पता चला कि मैं ली फैमिली का बेटा हूँ और किस्मत देखो कि एक ऑर्फनेज में था और दूसरा सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ। और फिर बताता है कि मैं टेस्ट की रिपोर्ट लेकर लीशंग के ऑफिस गया मगर उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो कंपनी में अकेला था, मैंने उसे मार दिया और फिर उसकी जगह ले ली। जिंगशू के पेरेंट्स को मुझ पर डाउट होने लगा तो उन्होंने एक हैकर को हायर किया। वो मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे कि मुझ में चेंज कैसे आया और हैकर तुम्हारी मॉम थी, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। मैंने भाई और भाभी का कार एक्सीडेंट करवाया तो उन्हें मार दिया। फिर मैंने और मैंग ने मिलकर तुम्हारी मॉम को फ्रेम किया तो तुम्हारे डैड ने उसे मार दिया और फिर बोलता है कि तुम्हें भी मरना होगा। वो उस पर वार करने लगता है कि जिंगशू उसे जोर से हिट करता है। लीशंग संभल नहीं पाता, 2 गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। लीशंग बोलते हैं कि क्या तुम मरे नहीं थे। जिंगशू बोलते हैं कि ये सब हमारा प्लान था वरना तुम सच नहीं बोलते। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जो यूएसबी मैंग ने जोजो को दी थी वो प्ले नहीं होती। जिंगशू वरी रोने लगते हैं कि अब हम क्या करें। जोजो बोलती है कि कुछ और प्लान करते हैं, लीशंग को रंगे हाथों पकड़ना है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं लीशंग बोलते हैं कि चाहे जो भी है मैं तुम्हारा अंकल हूँ। जिंगशू बोलते हैं कि कोई मर्डर मेरा अंकल नहीं हो सकता। गार्ड्स उसे ले जा रहे थे तो लीशंग शाउट करते हैं। जिंगशू बोलते हैं कि इसने तो मेरा सारा रोमांस खराब कर दिया। जोजो बोलती है कि कौन सा रोमांस। जिंगशू बोलते हैं कि मैंने इतना कुछ किया तो क्या मुझे रिवार्ड नहीं मिलेगा। जोजो उसे सेड्यूस करने लगती है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।